और एक तरफ चुनाव यूपी में आने वाले हैं, लेकिन दूसरी ओर अब प्रियंका गांधी भी यूपी के चुनावी मैदान में उतर गई है। जी हां, चुनावी बिगुल बजाना शुरू कर दिया है कांग्रेस ने भी। लेकिन कैसे, वो हम आपको बताते हैं। जी हां, एक और यूपी में योगी आदित्यनाथ जनता के बीच तमाम वो विकास के मुद्दे लेकर निकले हैं, लेकिन दूसरी ओर प्रियंका गांधी ये कह रही है कि क्या हुआ यूपी में विकासवाद। जी हाँ, नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और प्रियंका गांधी यूपी में 3 दिन के दौरे पर है। उत्तर प्रदेश में अगले साल शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से ही सभी राजनीतिक दल अपनी जमीन मजबूत करने और चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी से 3 दिन के दौरे पर है। प्रियंका सूबे की योगी सरकार पर हमलावर है, खासकर वो कानून व्यवस्था और महिला अत्याचार पर सरकार को घेर रही है। प्रियंका का ये दौरा कांग्रेस को कितना मजबूत करेगा, यूपी की चुनावी बिसात पर कहां है कांग्रेस, यही वो तमाम सवाल है जिन पर हम आज बहस करेंगे। लेकिन आपको उसके पहले बता दें कि प्रियंका गांधी 3 दिन के दौरे पर यूपी पहुंची है, यूपी के लखनऊ पहुंची है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। यानी कि सीधे तौर पर प्रियंका गांधी कह रही है कि जो ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान एक महिला के साथ हुआ, एक सपा की प्रत्याशी जो कि नामांकन भरने गई थी, उसके साथ जो चीरहरण हुआ वो बीजेपी ने किया, ये प्रियंका गांधी कह रही है। प्रियंका गांधी ने लखनऊ में गांधी की प्रतिमा के सामने मौन व्रत भी रखा। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सीएम योगी को प्रमाण पत्र दे दिया है कि कोरोना की लहर में कितना अच्छा काम किया है। दूसरी बात उन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, तो मैं पूछना चाहती हूं कि यह कैसा विकासवाद है। जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तो पंचायत के चुनाव कराए गए, उस समय कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए, कितनों की मौत हुई, सरकार ये क्यों नहीं बताती। लखनऊ दौरे के दौरान प्रियंका गांधी ने किसान नेताओं से मुलाकात की, यानी कि किसानों को साधने की भी कोशिश पूरी कांग्रेस की है। किसान प्रतिनिधियों ने खेती किसानी के मुद्दे पर प्रियंका गांधी से चर्चा की। दोनों के बीच किसान विरोधी काले कृषि कानूनों पर चर्चा हुई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर खीरी की अनीता यादव के साथ भी मुलाकात की, जिनके साथ ब्लॉक प्रमुख चुनाव में झूमा झटकी हुई थी। यानी कि सीधे तौर पर एक तरफ सांत्वना देती हुई दिखाई दे रही है प्रियंका गांधी, लेकिन दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। उनका कहना है कि जो चीरहरण हुआ वो योगी आदित्यनाथ ने किया। लेकिन फिर भी ये जब सियासी बिसात बिछाई जा रही है प्रियंका गांधी द्वारा, तो कितनी सही साबित होगी। क्या इन मुद्दों को लेकर जब प्रियंका गांधी उतरी है मैदान में, तो क्या असल में जनता तक प्रियंका गांधी पहुंच पाएगी, क्या जनता का दिल प्रियंका गांधी जीत पाएगी। इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर प्रियंका यूपी को जीतने गई है या फिर योगी आदित्यनाथ को हराने गई है। ये तमाम तरह के सवाल आज मन में है कि आखिर प्रियंका गांधी सपा के साथ है या फिर खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है, क्योंकि सपा प्रत्याशी के साथ चीरहरण हुआ, लेकिन सीधे तौर पर प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया बीजेपी पर। 3 दिन के यूपी दौरे पर प्रियंका गांधी है और आज की बहस इसी पर करेंगे। लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से पक्ष रखेंगे केसी जैन जी, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सुमन गुप्ता जी भी जुड़ेंगी। लेकिन मथुरा जी हमारे साथ अभी हाल ही में जुड़े हुए हैं, उनसे एक कमेंट ले लेते हैं। मथुरा जी, प्रियंका गांधी यूपी में तो पहुंच गई है, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर रही हैं कि चीरहरण हुआ, यूपी में कौन सा विकासवाद हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी जी को प्रमाण पत्र दे दिया है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि यूपी जीतने गई है, जनता का दिल जीतने गई है, या फिर योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलने गई है प्रियंका जी। देखिए, सवाल तो उसी पे खड़े किए जाएंगे ना, जो लोग सत्तारूढ़ दल में होंगे, जो सत्ता चलाएंगे या जो लोग शासन तंत्र चला रहे हैं, उन्हीं से सवाल पूछा जाएगा। जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आपने तमाम बड़े बड़े वायदे किए थे, तो आप क्या किया, आपने कुछ काम आपने किया होता 5 साल में, तो आपको कुछ न कुछ आप जनता के सामने कहते हमने ये डेवलपमेंट किया, इतने लोगों को रोजगार दिया, इतने लोगों को हमने। अब आप देखिए, इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, उसको आप नहीं सुलझा पाए। आप देखिए, जो पंचायत चुनाव में किस तरीके से सत्ता का खुलेआम दुरुपयोग हुआ आपके सामने है।
इसलिए सवाल खड़े होंगे। और जहाँ तक आपने कहा कि भाई निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। और प्रियंका जी अभी लखनऊ में है, 3 दिन के प्रवास वहाँ पर उनका रहेगा और तमाम लोगों से वो मिलेंगी पार्टी को मजबूत करने के लिए और आगे की रणनीति बनाने के लिए। सारे कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया जाएगा, वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके की स्थिति उत्तर प्रदेश की है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और उत्तर प्रदेश की जनता को योगी जी ने जवाब देना पड़ेगा। आप कितना ही कह लें बहुत अच्छा काम हुआ, वो सब आपके सामने है, मैंने बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मामले में क्या उत्तर प्रदेश था, कैसा उत्तर प्रदेश था और कहाँ उत्तर प्रदेश को इस 5 साल में पहुंचा दिया गया है, ये सब आपके सामने है। मथुरा जी, आपने तो जवाब मांगा लेकिन मोदी जी ने तो योगी आदित्यनाथ के विकास पर उन्हें प्रमाण दे दिया। देखिए, मोदी जी अगर उनकी तारीफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी जी उनके कार्यकर्ता हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं वो। लेकिन सवाल इस बात का है ना, जो हो रहा उत्तर प्रदेश में, आप देख लीजिए ना क्या स्थिति उत्तर प्रदेश की है। बिजली क्या मिल रही है लोगों को, आपने सड़क कैसी बनाई है और क्या स्थिति हो रही है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है, महंगाई की स्थिति क्या है। आप इतना ही कह लीजिए, आप बता दीजिए जहाँ से योगी जी रहने वाले हैं गोरखपुर के, वहाँ की क्या स्थिति है। वहाँ के तो एमपी भी रहे, वहाँ के तो आज वहीं के मुख्यमंत्री हैं, उसी क्षेत्र से पूर्वांचल की स्थिति कितनी भयानक स्थिति पूर्वांचल की है। बता दें ना, ये काम 5 साल में हुए, हम उसको मानने को तैयार हैं। अगर कोई चीज सामने दिखाई देगी तो बिल्कुल कहा जाएगा हाँ काम हुआ है। आपने केवल आपने समाज को बांटने के अलावा, धार्मिक उन्माद फैलाने के अलावा तमाम किस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं, आप बता दीजिए। आप चलिए केसी जैन जी से जवाब लेते हैं कि वो कांग्रेस उनसे जवाब मांग रही है कि आखिर कहाँ विकास हुआ। प्रियंका गांधी भी कह रही है कि विकास के नाम पर 0 रही योगी आदित्यनाथ सरकार। तो केसी जैन जी, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। प्रियंका गांधी यूपी में तो आई है लेकिन कांग्रेस के गुणगान गाने की बजाय योगी आदित्यनाथ पर काफी ध्यान देती हुई दिखाई दे रही है प्रियंका गांधी। बात यह है कि कांग्रेस की जमीन उत्तर प्रदेश में बची नहीं है और अपनी जमीन तलाशने के लिए प्रियंका गांधी जी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रही हैं और मनगढ़ंत अनाप शनाप आरोप हर बार उत्तर प्रदेश की सरकार पे लगा के चली जाती है, लेकिन एक भी तरीके का आरोप वो अभी तक सिद्ध नहीं कर पाई। आप ये देखिए कि वो चाहे जिला पंचायत सदस्य के चुनाव रहे हों, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव रहे हों या ब्लॉक प्रमुख के चुनाव रहे हों, कांग्रेस पार्टी को जिस प्रकार से करारी हार मिली है उससे कांग्रेस बिल्कुल तिलमिलाई हुई है। वेस्ट बंगाल में अभी तक कांग्रेस अपना प्रदर्शन करने के लिए जिस प्रकार से लालायित थी, लेकिन उसका वहां पे खाता तक नहीं खुल पाता है वेस्ट बंगाल में। और ममता जी की जीत पे वो जश्न मना रहे, यानी कि बेगाने की शादी में मुल्ला दीवाने, वो वाली स्थिति कांग्रेस की है। और अगर यहाँ पे समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडागर्दी की, तो उसमें कांग्रेस को कौन सी खुशी मिली जा रही है या कांग्रेस भी उनकी हाँ में हाँ क्यों मिला रही है। कांग्रेस ने जब गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी के साथ में 2017 के चुनाव में, तो यही कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि आपके लोगों ने हमको वोट दे दिया, इसलिए हमारी 10 से 20 सीटें भी हमारी नहीं आ पाई और आपके वजह से हमारी हार हुई करारी। और ये दोनों दल फिर अलग हो गए और वही जब लोकसभा चुनाव हुआ तो बसपा के साथ ये समाजवादी पार्टी गठबंधन करती है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये समाजवादी के पार्टी के साथ फिर से गठबंधन बनाने की तैयारी है, इसलिए प्रियंका गांधी जी समाजवादी पार्टी पे मेहरबान है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने साफ कह दिया है कि हम तो किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन करेंगे नहीं। तो ऐसे में क्या ये केर बेर का संग हो पाएगा? जो जमीन तलाश रही है प्रियंका जी, क्या ये संभव हो पाएगा? रही बात आरोपों की, अगर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए हैं या प्रियंका जी आरोप लगा रही हैं कि आपने विकास का कार्य नहीं किया, आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, तो ये जो तो मथुरा जी भी कह रहे हैं ना कि अगर दिखता तो कहते, लेकिन दिख नहीं रहा विकास। अब मोदी जी प्रमाण तो देंगे, मोदी जी ही कर सकते हैं योगी जी की तारीफ। नहीं, 93,000 करोड़ रुपए का
भुगतान किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को उसका लाभ मिला। क्या ये 93,000 करोड़ रुपए जो दिए गए किसानों के खाते में सीधे, क्या कांग्रेस इस प्रकार की कोई योजना कभी लेकर के आई थी? केसी जैन जी, अगर आप किसानों को पैसा दे रहे हैं, राहत राशि दे रहे हैं, तो फिर प्रियंका जी किसानों से मिलने क्यों जा रही है? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है। वही बात तो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, इसी तरीके से फसल बीमा योजना के अंतर्गत पिछले 4 वर्षों में 17,500 करोड़ रुपए का भुगतान जो दावे किए गए उनका किया गया। फसल बीमा योजना नहीं लाई गई। 1 लाख करोड़ रुपए तक का किसानों को सस्ता लोन बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराया जा रहा है। तो अगर किसानों की बात की जाए तो न तो किसानों की योजनाओं में कांग्रेस पार्टी कहीं पे बराबरी कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी की, ना तो योगी जी के विकास कार्यों में बराबरी कर पाएगी। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जब उत्तर प्रदेश को छोड़ करके गई थी, तब कितना बेहाल उत्तर प्रदेश था। 4 जिलों में बिजली आती थी, कन्नौज, एटा, इटावा और जो है जहां से अखिलेश जी सांसद हुए वहां से। तो ऐसे में आज पूरे प्रदेश से बिजली आ रही है। आज 22 घंटे बिजली आ रही है। मथुरा जी से कि आखिर किसानों से मिलने क्यों गई प्रियंका गांधी और उनको कहाँ नजर नहीं आ रहा है योगी जी का विकास? लेकिन वरिष्ठ पत्रकार सुमन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुमन जी, आपके पास मैं आऊंगी। क्या प्रियंका गांधी अगर यूपी में गई है तो क्या कांग्रेस में यूपी मजबूत होगी? प्रियंका जी अपनी पार्टी की मजबूती के लिए बहुत प्रयास करती हैं। वो आती हैं, कुछ दिनों तक 2-4 दिन रहती हैं और जगह जगह जाती भी हैं, लेकिन उनके आने जाने तक वो लगता है कि कांग्रेस एक तरीके से जीवित हो गई। लेकिन जैसे ही वो चली जाती हैं, लगता है फिर कांग्रेस में कुछ नहीं हो रहा है। तो जो संगठन के स्तर पे जो मजबूती चाहिए वो कहीं मिल नहीं पा रही है। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी मुश्किल है और जो भी राजनीतिक दल है वो अपनी पार्टी को मजबूत करने का प्रयत्न करेंगे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और विधानसभा चुनाव तो अभी होने वाले हैं, तो इसलिए सारी पार्टियां अब जो है हर तरीके के मुद्दे को लेकर के मैदान में आएंगी। वो अपने संगठन को मजबूत करेंगी, अपने राजनीतिक वादे करेंगी। तो इसी संदर्भ में कांग्रेस और प्रियंका गांधी भी ये काम कर रही हैं। तो सुमन जी, आप भी ये मानती हो कि सिर्फ परिवार के अलावा कांग्रेस में और कोई नहीं बचा है? नहीं, बचा नहीं। सवाल ये है कि बचने का नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखिए 1989 के बाद कांग्रेस की सरकार ही नहीं रही है, या कांग्रेस इस स्थित नहीं रही है कि वो अपने बलबूते पे पहले या दूसरे नंबर की पार्टी हो जाए। वो चौथे नंबर की, तीसरे नंबर की पार्टी जो इस तरीके से रही है। तो उसके जो 3 मुख्य आधार थे वोट के, जो एक सवर्णों में जो ब्राह्मण वर्ग का होता था, मुस्लिम होता था और जो आपका दलित होता था, ये 3 वर्ग जो कांग्रेस के साथ जिसको मिल करके जिससे वो कांग्रेस पूरी बनती थी, एक उनका जो वोट बैंक जो उनका मूल आधार था, उसमें जब क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ गया, खासकर 1989 के बाद से, कहीं न कहीं हम ये भी कहें सुमन जी कि गठबंधन करके नुकसान तो उठाना पड़ा है कांग्रेस को। देखिए, गठबंधन करने से कोई नुकसान हुआ ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि कांग्रेस के बारे में तो जो पार्टियां गठबंधन उनसे करती हैं, उनका चाहे वो बसपा ने किया हो चाहे सपा ने किया हो, उनका तो ये मानना है कि कांग्रेस अपने वोट तो उनको दिला ही नहीं पाती है, उनके वोट भले ही कांग्रेस में चले जाते हैं। तो ये कांग्रेस को नुकसान नहीं बल्कि गठबंधन का दूसरी पार्टियों को भी नुकसान हुआ। तो चूंकि कांग्रेस का आधार ही खिसक गया, इसके वजह से आप उसके वोट परसेंटेज देख लीजिए। मथुरा जी की और रुख कर रही हूँ। मथुरा जी, अब क्या प्रियंका गांधी वजूद आधार अपना बचा पाएगी यूपी में? क्योंकि सुमन जी ने भी कहा कि काफी समय हो गया, अब कांग्रेस की सरकार भी नहीं आ रही है यूपी में, और फिर केसी जैन जी कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, तो जो मुआवजा जो राहत राशि दी गई किसानों को वो क्या थी? आप अगर मुआवजे को विकास मानेंगे तो मैं कहूँगा कि बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। आप कह रहे हैं कि 93,000 करोड़ का किसान सम्मान निधि दी, उससे डेवलपमेंट क्या हुआ? आप किसान को बिजली समय पर दे देते, खाद समय पर दे देते, बीज समय पर दे देते, सब्सिडी दे देते बीच में, या उसके लिए कोई और व्यवस्था कर देते, तो हम कहते हैं कि कुछ हो रहा है, विकास कर रहे हैं। अगर किसानों का इतना ही काम आपने किया तो आज पूरा किसान आंदोलित क्यों है? 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। आपके गाजियाबाद में बॉर्डर में दिल्ली के किनारे, दिल्ली के दरवाजे पर किसान
बैठा हुआ है प्रधानमंत्री जी के दरवाजे पर। क्या फुर्सत है भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को भी किसानों से बात करने के लिए? आप उनको किसान केसी जैन जी, आपके पास समय है किसान किसानों के लिए? मथुरा जी पूछ रहे हैं आपसे, बीजेपी के पास फुर्सत है किसानों के लिए? प्रियंका जी के पास थी तो वो किसानों के पास गई, उनका हाल जानने गई। देखिए आदरणीय मथुरा जी जो आरोप लगा रहे हैं, माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किसानों से वार्ता की बात की, और हमारे जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने 11 राउंड वार्ता की किसानों से, और इस जो कृषि बिल है उसको अगले 2 से 3 सालों तक पेंडिंग करने की बात कही। लेकिन जो अड़ियल रवैया विपक्ष के कारण, विपक्ष की राजनीति के कारण, जिस प्रकार से जो कुछ किसान हैं, देखिए पूरे देश के उसमें किसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसान भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के साथ थे और उनकी उन योजनाओं का लाभ उसको मिल रहा है लगातार। लेकिन जो किसानों की मांगे क्यों नहीं मानी जा रही है? कांग्रेस भी यही बात पूछ रही है बार बार कि किसानों की अगर इतनी चिंता है तो फिर मांगे क्यों नहीं मानी जा रही है? देखिए किसानों की सारी मांगे मान ली गई हैं, और जो उसमें बिल में संशोधन की बात थी, किसान मांग कर रहे थे कि जो किसान बिल है उसमें संशोधन किया जाए। संशोधन के लिए माननीय कृषि मंत्री, माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी, सभी लोग, पूरी सरकार तैयार है संशोधन के लिए। लेकिन जो बिल सदन में पारित हो चुका है, लोकसभा में, राज्यसभा में, और वो कानून बन गया है, पूरे के पूरे कानून को निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए। आपने ये बता दीजिए, आज जब प्रियंका गांधी 3 दिन के दौरे पर है, यूपी में, लखनऊ में गई हैं, तो फिर वो विकास के नाम पर जीरो क्यों बता रही है योगी आदित्यनाथ को कि यूपी में कोई? तो आप विकास इन्हें बता दीजिए पहले मथुरा जी को, फिर इनसे जवाब जी। देखिए आप देखिए, जिस समय समाजवादी पार्टी जिस समय उत्तर प्रदेश को छोड़ करके गई थी, जब इनका 2017 में यहाँ से पलायन हुआ था समाजवादी पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बता रहा हूँ। उस समय सिर्फ और सिर्फ 4-5 जिलों में बिजली आती थी, आज पूरे देश में बिजली आ रही है। दूसरी बात यह है कि उस समय कितने एयरपोर्ट थे, आज मथुरा जी आपको जवाब देना चाहिए। अभी आपने कहा कि किसानों को बिजली नहीं मिल रही और ये कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है। आगरा एक्सप्रेसवे के बाद में हम लोग यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और साथ ही साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी दे रहे हैं। 4 नए एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो गए, 10 नए एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो गए, 20 से ज्यादा नए बड़े मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो गए हैं, जिसमें 10,000 से ज्यादा मेडिकल की MBBS की सीटों की वृद्धि की गई है। तो ये विकास नहीं, डेवलपमेंट नहीं, क्या है? हर एक शहर, हर एक जिले को ब्लॉकों से जोड़ा गया है, ब्लॉकों के गांवों से जोड़ा गया है, रोडों का भी निर्माण हो रहा है, लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। तो चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, रोडों के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, या शिक्षा के क्षेत्र में हो, या युवाओं के लिए हो। चलिए केसी जैन जी, मथुरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, शायद मथुरा जी कहिए क्या कह रहे हैं? जैन साहब की हम सारी बात मान लेते हैं, बहुत विकास हो गया उत्तर प्रदेश में, ऐसा विकास कभी नहीं। हम तो ये भी मानने को तैयार हैं क्योंकि हमारी तो सरकार 89 से नहीं है, लेकिन 89 के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है। स्वयं की सरकार भी रही है, बहुत से दलों को इन्होंने समर्थन दिया, तब भी इनकी सरकार रही है। लेकिन एक बात का जवाब ये नहीं दे पा रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश का नौजवान क्यों विरोध में है, उत्तर प्रदेश का किसान क्यों विरोध में है, उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति क्यों विरोध में है। चलिए ये लोग, इनको हम मान लेते हैं ये विरोध में भी रहेंगे, या आप कहते हैं कि विपक्ष भड़काता है, ये विरोध में है। आप इस बात का जवाब दीजिए कि पहले मुख्यमंत्री होंगे योगी आदित्यनाथ, जिनके 200 विधायक आप ही के सामने लखनऊ की सड़क में भूख हड़ताल में बैठे कि मुख्यमंत्री को हटाओ। कब बैठे थे मथुरा जी, जरा बताएंगे आप केसी जैन जी को? देखिए ये कांग्रेस जो हवाई बातें करती है, 200 जिस प्रकार से राहुल गांधी जी हवाई बातें करते हैं, प्रियंका जी वैसे ही हवाई बातें करती हैं, और वैसे इनके प्रवक्ता लोग हवाई बातें करते हैं। मथुरा जी 2-4 के नाम बताइए ना कोई बड़े विधायक के, ताकि मैं केसी जैन जी से पूछ पाऊँ। आप बता दीजिए जो। अरे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या अन्य कई नेता हो, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। आपकी पार्टी में कितने विधायक, कितने सांसद बचे आपको मालूम है? हमारे यहाँ छोड़ रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए आप, हमारे यहाँ छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश से हार गए, राहुल गांधी जी स्वयं उत्तर प्रदेश से चुनाव हार गए, जब अकेले बहुत है, हमें कोई दिक्कत नहीं। और ये देखिए, ये कांग्रेस केवल माँ बेटे की पार्टी बची है। कभी माँ अध्यक्ष बनती है, कभी बेटा अध्यक्ष बनता है। अरे एक स्थायी अध्यक्ष तो दे दीजिए। दोष बोल रहे हैं आप दोषारोपण कर रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं अपने पार्टी के विधायकों पे, मंत्रियों पे, जो पूर्व मंत्री रहे।
साफ कह दिया कि जिनको डर लग रहा है, जो लोग आरएसएस के एजेंट है, वो कांग्रेस छोड़ के बिल्कुल जा सकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं। देखिए यही बात है। ये कांग्रेस देखिए, आप क्यों पर आप तो कांग्रेस मुक्त भारत करने वाले लोग हैं, तो क्यों परेशान हो रहे हैं आप? नहीं कांग्रेस देखिए, कांग्रेस की विचारधारा जो रही है, अरे आप सीए का विरोध क्यों करते हैं? आप राम मंदिर का विरोध क्यों करते हैं? आप राम सेतु का विरोध क्यों करते हैं? आप तो राम सेतु को काल्पनिक मानते हैं। आप क्या बात अरे सर, करेंगे? आप ही बताइए ना, विकास क्या किया? ये बार-बार वही अलाप जो आप रहे हैं, तो आप विकास आप बता तो दीजिए। भगवान राम को काल्पनिक मानते हैं, राम सेतु को काल्पनिक मानते हैं। आप तो राम सेतु तोड़वाने का काम कर रहे थे। राम मंदिर का दरवाजा हम न खोलते, ताला हम न खोलते। राम सेतु तोड़वाने को तोड़ने का बिल कौन लेके आया था सदन में? मेरे ख्याल से तब सीए का विरोध किसने किया? ये भी बताइए ना आप। चले जाइए आप। अरे धन्यवाद आपको, कांग्रेस को धन्यवाद, कम से कम राम भक्त दिखाई तो दे रही है आज के समय में। अगर कांग्रेस राम भक्त बन रही है तो पूरी कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद। लेकिन राम सेतु तोड़ने के लिए कौन पार्टी आगे आई थी? सीए का विरोध किसने किया? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हमने हटाया, इसका विरोध किसने किया? ये बताइए ना आप। तो सुप्रीम कोर्ट का भला मानिए जो राम मंदिर बन रहा है, आपकी कोई मेहरबानी नहीं है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति ये कांग्रेस पार्टी करती है। हमने 93,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए। हमने ये नहीं पूछा कौन सा किस जाति का किसान है। किसानों का हाल हमने जानने किसी का गई थी जाति नहीं केसी पूछी। आज प्रियंका गांधी। देखिए हमने अगर काम किया है जो, वो सबका साथ सबका विकास, जो भारतीय जनता पार्टी का एक जो उद्घोष है, उसके अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। अंत्योदय योजना के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। समाज का सबसे निचले स्तर का जो व्यक्ति है, उस तक योजनाएं पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। 93,000 करोड़ रुपए अगर किसानों को किसान सम्मान निधि दी गई तो उनके खातों में पूरी की पूरी 2,000 रुपए प्रति तिमाही पहुंच रही है। लेकिन इस तरीके की कोई योजना कांग्रेस ने नहीं चलाई। और दूसरी बात, ये सीए का विरोध क्यों करते हैं? ये भगवान राम मंदिर का विरोध क्यों करते हैं? ये राम सेतु का विरोध क्यों करते हैं? और आज ये जरूरत क्यों आन पड़ी कि राहुल गांधी जी को अपनी जड़ें दिखानी पड़ रही है कि हम भी हिंदू हैं, आज वो ये बताते फिर रहे। आज मंदिर चलिए मथुरा जी से जवाब लेते हैं। मथुरा जी, अब आप कहिए, अभी तक वो केवल और केवल हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। आप कह दीजिए अब कि आखिर योगी आदित्यनाथ का इतना विरोध क्यों? प्रियंका गांधी 3 दिन के लिए पहुंची है, तो कांग्रेस को मजबूत करे ना। जरूरत अभी कांग्रेस को मजबूत करने की यूपी में, ना कि योगी आदित्यनाथ पर ध्यान देने की, उनके विकास पर ध्यान देने की। आप देख लीजिए, हमारा कोई हम विरोध नहीं, हम तो केवल जो जन भावनाएं हैं, जो जन मुद्दे हैं, उनको उठाने का काम कर रहे हैं। आप ही की स्थिति में चल रहा है, एक महिला से कितनी बड़ी बदतमीजी हो रही है, आपकी स्थिति में चल रहा है। ये योगी जी का कानून व्यवस्था। ये जो प्रियंका गांधी ने चीर हरण वाली बात की, तो ये आपको भी लगता है कि बीजेपी ने करवाया ये? तो कौन करेगा? किसने? सरकार किसकी है? सरकार क्या कांग्रेस की है? किसकी है सरकार? जिसकी सरकार होगी वो कराता है ना। केसी जैन जी, ये मथुरा जी क्या कह रहे हैं? जवाब दीजिए। देखिए, जिस प्रकार के आरोप दूसरी प्रियंका गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी पर और माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर लगाए हैं, बात करता हूँ, ये बिल्कुल निराधार है। इस तरीके के आरोपों की कहीं पे कोई जगह उत्तर प्रदेश में नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि आखिर प्रियंका गांधी वहां पहुंची है यूपी में, तो कितना मजबूत कर पाती कांग्रेस को। सुमन जी से कमेंट ले लेती हूँ, कैसे जी फिर वापस आपके पास आ रही हूँ मैं। सुमन जी, क्या लगता है प्रियंका गांधी को खुद को मजबूत करने की जरूरत है, या फिर जो विकास नहीं हुए हैं योगी आदित्यनाथ पर जो हमला कर रही है उसको मजबूत करना है? जब्त की गई है इनकी। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद केसी जैन जी 2 मिनट रुक जाइए। केसी जैन जी 2 मिनट, सुमन जी जवाब लेने इनकी समाप्त हुई है। केसी जैन जी मुझे सुमन जी से जवाब लेने दीजिए। सुमन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आवाज मिल रही है, लेकिन बहुत सारे लोग बीच में बोल रहे हैं। कहिए सुमन जी, कहिए अब क्या जरूरत है, आखिर कैसे कांग्रेस मजबूत हो पाएगी यूपी में? देखिए, कांग्रेस मजबूत करना है तो उनको संगठन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, मुद्दों पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और जिस पार्टी से लड़ना है उस पार्टी के जो भी नीतियां हैं उसके खिलाफ जो भी उनको बातें कहनी होंगी, उन मुद्दों को जिसको समझते हैं वो लोग की जन विरोधी नीतियां हैं, उनको उठाना होगा। तभी वो जो है मुकाबले के लिए तैयार हो पाएगी उनकी पार्टी। चलिए, वो प्रदेश की प्रभारी है, कांग्रेस की महासचिव है, तो उनको अपने पार्टी के लिए तो काम करना ही है। जी
चलिए मथुरा जी, एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगी, फिर केसी जैन जी के पास आऊंगी। 5-5 सेकंड आपके पास है। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस में एंट्री होगी, कांग्रेस की एंट्री होगी यूपी में? होगी। कांग्रेस सशक्त पार्टी बनकर उभरेगी और 2022 के चुनाव में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। हमें उत्तर प्रदेश की महान जनता के ऊपर भरोसा है। हमने जो जन मुद्दे उठाए हैं उनके लिए संघर्ष कांग्रेस पार्टी ने सदियों से करती आ रही। कांग्रेस पार्टी 135-36 साल पुरानी पार्टी है। हम हर हमेशा आम आदमी के मुद्दों को कर लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस की वापसी उत्तर प्रदेश में होगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। चलिए केसी जैन जी, जल्दी से जवाब दीजिए 5 सेकंड में, क्या लगता है प्रियंका गांधी जब आई है तो कहीं न कहीं कांग्रेस मजबूत होगी? कांग्रेस मजबूत तभी हो सकती है जब वो वास्तव में आम आदमी की आवाज बनकर के उभरेगी। लेकिन कांग्रेस लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस हमेशा से करती रही है और कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ये प्रदर्शित करती रही है कि हम मुसलमानों की पार्टी। तो सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण से चुनाव प्रियंका जी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस नहीं जीत सकते। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेकर के चल रहे हैं। जब भी इस तरीके की विचारधारा होगी वही पार्टी इस देश में राज करेगी। चलिए अब देखते हैं, तमाम पार्टियां कह रही है कि 2022 में उनकी पार्टी चुनाव जीतेगी। यूपी में सपा कह रही है कि अखिलेश यूपी मांगे अखिलेश, कांग्रेस कह रही है कि यूपी मांगे प्रियंका, बीजेपी कह रही है कि यूपी मांगे फिर योगी। देखना होगा कि 2022 में आखिर कौन यूपी का सिकंदर होता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तीनों ही मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, प्रियंका गांधी अब मिशन यूपी पर है। ऐसे में कांग्रेस को मजबूत करने की बजाय प्रियंका गांधी योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हो रही है। योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेकर कह रही है कि आखिर क्या विकास हुआ यूपी में। लेकिन अब देखना होगा कि क्या प्रियंका गांधी अगर यूपी पहुंची है तो क्या कांग्रेस को यूपी में मजबूत कर पाएगी प्रियंका गांधी, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।